गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी ने अटेंडेंस बना ली होगी, तो आप सभी अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 में आप सभी बच्चों को होमवर्क मिला था, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, जहां आपका उस पेज को ओपन कीजिए जहां पे आपका होमवर्क था। और मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक हर हाल में परचेज़ करवा लीजिए। बार बार समझाया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि बिना बुक के पढ़ाई सही से नहीं हो सकती है, सही ढंग से नहीं हो सकती है ना। अगर हमारे पास बुक नहीं होगी तो हम एक्टिविटीज़ जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे नोट तो कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर है उसको रीड नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते सही से, ठीक है। बुक रहती है तो हम पिक्चर के ज़रिए, सेंटेंस के ज़रिए उसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसे समझते हैं। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि जब तक बुक नहीं रहेगी हम सभी के पास, हम पढ़ाई सही से नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ वगैरह याद कर सकते हैं, लेकिन जो भी चैप्टर, सबसे पहले तो हमको चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे? बिना बुक के तो चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं। और चैप्टर पढ़ने का मतलब है चैप्टर को समझना। तो जब तक उसको हम नहीं समझेंगे वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो बार बार इसीलिए बोला जा रहा है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो हम नोटबुक में करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती है जिनको सिर्फ़ और सिर्फ पिक्चर के ज़रिए हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप सभी अपनी बुक परचेज़ करवाएं। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। अगर बुक है, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं तो बेकार है, बुक का होना बेकार है। और अगर क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं और बुक नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों चीज़ें, यानी कि दोनों कंडीशन में इम्पॉर्टेंट है और बेकार भी है। जैसे कि हम क्लास में हैं और हमारे पास बुक नहीं है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमारे पास बुक है और हम क्लास नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो दोनों चीज़ बेकार है। तो आपके पास दोनों चीज़ होना ज़रूरी है। एक तो क्लास में रहिए और दूसरी क्लास में रहने के साथ साथ बुक होनी है। और अगर बुक है तो क्लास में प्रेजेंट रहिए, ठीक है ना। तो बिना बुक के क्लास नहीं हो सकती है और क्लास के बिना बुक हमारे पास है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए बार बार आप सभी बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है ना, शुरू रोज़ से, जब से आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है तभी से हम सभी टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवाएं। और जो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। और ये बात आपको भी बताया जा रहा होगा कि आप जब क्लास में प्रेजेंट यानी कि आते हैं, इन करते हैं, ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट होते हैं जैसे ही, तो उस टाइम में भी आप अटेंडेंस बनाइए। और क्लास के एंड में, जब आपका क्लास एंड हो उस टाइम में भी आप अटेंडेंस बना लिया कीजिए, ठीक है ना। सभी क्लास में, जो क्लास आपका हो रहा है सभी क्लास में ये काम करना ज़रूरी है। बुक परचेज़ करानी ज़रूरी है, क्लास में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, अटेंडेंस होना ज़रूरी है ना। जैसे आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे, ठीक है। अभी कोरोना काल है तो इस वजह से आप सभी को घर में रहने को मिल रहा है, तो अब तो और आसान है। जैसे स्कूल में आपको बैग लेकर आना पड़ता था, है ना, बैग हैंग करके आना पड़ता था, वाटर बॉटल रखना पड़ता था, है ना, लंच बॉक्स रखना पड़ता था। तो यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आराम से आप अपने बेड पे बैठिएगा, अपने कमरे में रहिएगा, बेड पे बैग रख लीजिएगा, या आप सोफ़ा पे हैं, कहीं पे भी हैं, लेकिन आप घर में हैं, आपके मम्मी पापा आपके पास हैं, सभी मेंबर्स आपके पास हैं, है ना, घर के। और आपको आराम से बस क्या करना है? मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन करना है और आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप घर में हैं तो बिजली है, पानी का भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन सभी बातों को आप क्या करें? फॉलो करें। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप घर में रह के क्लास कर रहे हैं।
स्कूल खुलेगा तो स्कूल में तो आपको क्या करना हो, सुबह सवेरे उठना है, तो वो सब तो ज़रूरी है, वो भी करना ज़रूरी है। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा है ना, मस्ती से आपको क्लास करना है। वहाँ पे आपको स्कूल में आना पड़ता था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, छोटे बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन यहाँ पे तो आप चाह सकते हैं तो बहुत अच्छे से आप क्लास में प्रेजेंट रहिए। 30 मिनट का क्लास है तो आप 30 मिनट आपको टाइम देना है। आपको तो घर की कोई काम नहीं करनी है, बस आपको अपनी पढ़ाई से जुड़े रहना है। तो आप इन बातों को समझिए, आपके टीचर्स जो भी बातें बोल रहे हैं उनको समझिए और उनको उन सभी बातों को फॉलो कीजिए। आप अपनी बुक परचेज़ करवाइए अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो, ठीक है ना। क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। और हाँ, यानी कि तीसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं वो अपने फ्रेंड से अगर बात करते होंगे और अगर आपके फ्रेंड क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उनको बोलिए कि क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है ना। तो आप एक दूसरे की हेल्प भी कीजिए। इस तरह से आप अपने फ्रेंड को समझाइए कि जैसे तुम स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे उसी तरह अपनी क्लास में प्रेजेंट रहो, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम घर में हैं, घर में रह के हम क्लास कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत मस्ती वाली बात है ना। हम मस्ती से, हम अच्छे से, मतलब खुश मिजाज हो के हम अपने क्लास को अटेंड करेंगे। तो ये सभी चीज़ होना चाहिए और सभी जो भी बातें हम टीचर्स आपको बता रहे हैं उन सभी बातों पे ध्यान दीजिए, उन सभी बातों को फॉलो कीजिए। बुक परचेज़ करवाइए अगर बुक नहीं है तो। और दूसरी बात, आप सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए और अटेंडेंस बना लिया कीजिए हर हाल में, ठीक है। क्लास में जैसे ही इन कीजिए आप अटेंडेंस बनाइए और क्लास के एंड में जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे आपके टीचर बोलते हैं कि अब क्लास को स्टॉप करते हैं, तो उस दौरान भी आप क्या कीजिए, अटेंडेंस बना लिया कीजिए, ठीक है। तो इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा। और अब आप अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 60। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे। आपको होमवर्क में दिया गया था, क्रॉस करना था। पहले तो एक्टिविटी थी आपको फर्स्ट एड बॉक्स बनाना था, ठीक है। नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाइएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो इसको फिर से मैं समझा दूँ कि एक शूज़ बॉक्स लेना है, ठीक है। सभी के घर में जूता चप्पल तो आता ही है, तो आपको उस जूते का डब्बा जो होता है वो लेना है। या आज के डेट में तो सभी के घर में फ्लिपकार्ट के ज़रिए कोई ना कोई सामान आता है, तो उसमें भी एक कार्टून का डब्बा देता है, ठीक है ना। तो उस डब्बे को मत फेंकिएगा, उसको क्या कीजिएगा, एक वाइट पेपर से, जैसे कार्डबोर्ड होता है ना, वाइट कार्डबोर्ड, तो उससे क्या कीजिए, पहले नाप लीजिए हर पार्ट को, उस डब्बे के हर पार्ट को क्या कीजिए, नाप कर कार्डबोर्ड को उसी शेप का काट लीजिए। उसके बाद उसे गम से चिपका लीजिए और एक तरफ अच्छे से फर्स्ट एड बॉक्स लिख दीजिए। और उसमें जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी मेडिसिन है, जैसे डिटॉल है, कॉटन है, रुई है ना, और आपको बैंडेज वगैरह है, बर्नॉल है, जो हमारा हाथ जल जाता है तब लगाते हैं ना, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जो भी है, मतलब इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि वो एक डब्बे में एक जगह पे रख दिया जाए। और ऐसी जगह पे रखिए अपने घर में कि जहाँ पे इमरजेंसी पड़ने पर सबकी नज़र पड़ सके, है ना। कभी हाथ ही कट जाता है तो हाथ कटने के लिए हमारे पास हैंड्स अप प्लस नहीं होता है, और अगर होता भी है तो कहीं डाल के इंसान भूल जाता है, तो फर्स्ट एड बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि अगर बाय द वे अगर किसी का हाथ कट गया तो वो आसानी से हमें नज़र पड़ जाए और हम अपने हाथों में लगा लें, है ना। अगर हाथ जल गया है तो उसमें दवा आता है, बर्नॉल नाम है उस दवा का, एक ट्यूब जैसा होता है, तो वो रखिए। तो उसमें क्या है कि अगर बाय द वे अगर किसी का हाथ जल गया खाना बनाने टाइम, है ना, आपकी मम्मी के साथ अगर ऐसा हुआ तो तुरंत दवा मिल जाए। तो उस फर्स्ट एड बॉक्स को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सबकी नज़र पड़े। और हाँ, छोटे बच्चों से उस डब्बे को थोड़ा दूर हटा के रखिएगा, ऊंचाई पे रखिएगा कि छोटे बच्चे उसे न छुएं। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, करने में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन था कि उन एक्टिविटीज़ को क्रॉस करना था जो नहीं करना चाहिए। जैसे तो पहला जो पिक्चर था वो था कि बस है और बस पे बच्चे लाइन के क्यू के ज़रिए चल रहे हैं। तो ये तो एक्टिविटी बहुत अच्छी है कि अगर जब आपके स्कूल की बस आए या आप किसी अदर बस को, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको बस पकड़नी है, ठीक है ना, तो आप क्यू मतलब
कतार के ज़रिए मतलब लाइन बना के 1 बाय 1 करके चढ़िए। तो ये तो अच्छी एक्टिविटी है, गुड एक्टिविटी है। उसके बाद दूसरा पिक्चर है, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बस है जिसमें से एक लड़का अपने सर बाहर निकाला है, खिड़की से, विंडो से बाहर निकाल दिया है। तो ये एक्टिविटी अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। हमें चलती हुई गाड़ियों में से अपने हाथ को, अपने सर को, अपने शोल्डर को, अपने आर्म्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये हमारे लिए डेंजर है, ख़तरा है ना। उसके बाद क्या है, एक छोटा बच्चा खुद से मेडिसिन ले रहा है, तो ये सही है? नहीं। हमें अपने बड़ों के प्रेजेंस में मेडिसिन लेनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसके बड़े नहीं नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में, वो खुद से अपनी दवाई ले रहा है। तो इस क्या है, किसी भी दवा को हम खा सकते हैं अपने बड़ों के एब्सेंस में, है ना। तो जब तक हमारे बड़े हमें दवा ना दें, हमें दवा नहीं लेना चाहिए। तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद है, एक बच्चा क्या कर रहा है, फ्लावर्स को प्लग कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है। तो ये सही एक्टिविटी है? नहीं। फूल क्या होती है, हमारे सराउंडिंग को, हमारे वातावरण को, हमारे पूरे माहौल को सुंदर बनाता है। तो इसे हमको तोड़ना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद एक लड़का क्या कर रहा है, किचन में जाकर फायर से खेल रहा है। तो आग से खेलना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, डेंजर है, हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है और वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कर रहा है। तो ये तो गुड एक्टिविटी है, सही है, सेफ्टी रूल में से एक सेफ्टी रूल है ना। तो ये एक्टिविटी आपकी सही है, तो ये इसको कुछ नहीं करना है। जो रॉन्ग एक्टिविटी थी तो उसे क्या करना था, क्रॉस कर देना था। अब क्या है, थर्ड जो है, राइट 5 डूज ऑन रोड, मतलब 5 आपको 5 ऐसे सेंटेंस लिखने थे, सेफ्टी रूल्स लिखने थे जो आपको सड़क पे यानी कि फॉलो करने हैं, और 5 ऐसे एक्टिविटी लिखनी है जो आपको घर में फॉलो करनी है, ठीक है ना। सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करनी है, जो काम आपको घर में नहीं करना है, ठीक है। तो क्या क्या आप लोगों ने लिखा है, तो जैसे कि ऑन दी रोड, सड़क पे हमें क्या करना चाहिए। तो सड़क पे सबसे पहले तो हमें ऑन दी रोड क्या करना चाहिए, तो चलिए मैं लिख कर बताती हूँ कि हमें सड़क पे क्या करना चाहिए। तो पहला है, ठीक है, WVSHOULD, शुड ऑलवेज, AWL ऑलवेज, ऑन वॉक, WALK वॉक, ऑन दी पवमेंट, PAVEMENT पवमेंट, ठीक है, या फुटपाथ, FOOT, फुट PATH, फुटपाथ। आप अगर पवमेंट लिखे हैं तो भी सही है, अगर फुटपाथ लिख रहे हैं तो भी सही है। दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं आराम से। पवमेंट मीन्स भी वही होता है, पैदल पथ, और फुटपाथ मीन्स भी पैदल पथ ही होता है, ठीक है। तो हमेशा सड़क पे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फुटपाथ का, मतलब जो चलने वाले लोग हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको हमेशा पवमेंट या फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए चलने के लिए, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 है, वी शुड, WEVSHOULD, वी शुड नॉट, PLAY, प्ले ऑन दी ROAD, रोड, ठीक है। वी शुड नॉट प्ले ऑन दी रोड, हमें सड़क पर नहीं यानी कि सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, वी शुड, SHOULD, वी शुड क्रॉस, CROSS, क्रॉस द रोड, ROAD, रोड, एट द zebra, CROSSING, क्रॉसिंग, वी शुड क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। मतलब है कि हमें जब हम सड़क को
पार कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए सड़क को पार करने के लिए? तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का। ठीक है। और इसी तरह से ऑलवेज वॉक ऑन, जैसे कि मैं 4 नंबर लिखवा देती हूँ, ALWAYS, ऑलवेज WAL के वॉक ऑन द LEFT लेफ्ट SID साइड ऑफ the ROAD रोड। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, मतलब सड़क के लेफ़्ट साइड का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए चलने के लिए। ठीक है, आना जाना जैसे भी हो, लेकिन आपको हमेशा लेफ़्ट साइड, जो सड़क का लेफ़्ट साइड होगा आप उसे ही इस्तेमाल कीजिएगा चलने के लिए। ओके, तो इस तरह से आपको 5 पॉइंट लिखने थे। ठीक है ना, 5 सेंटेंस लिखने थे। और उसी तरह आपको घर पे क्या क्या नहीं करना है, तो घर के लिए क्या है, एट होम के लिए जैसे कि वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स एंड नाइफ्स, है ना, ये हो गया सेंटेंस। उसके बाद है वी शुड नॉट प्ले विथ फायर इन द किचन। ठीक है, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन इन यूज़। जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हों, जब यूज़ में हो, इस्तेमाल में हो, तो उसे आपको छूना नहीं है। उसके बाद है डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स एंड ऑन द रूफ। ठीक है ना स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे चढ़ना चाहिए दौड़ के, और ना उतरना चाहिए दौड़कर। और ना छत, जब आप छत पे रहें तो छत पे भी आप नहीं दौड़िए, मत खेलिए। ठीक है, इससे क्या है कि छत से गिरने की चांसेस होते हैं, तो इसीलिए छत पे आराम से चढ़िए। अगर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो आराम से, जल्दी जल्दी करके नहीं चढ़ना है, ना ही उतरना है। और जब आप छत पे हैं तो छत पे आप आराम से बैठिए, चलिए, लेकिन दौड़िए मत, खेलिए मत। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो हर हाल में फॉलो करनी है, और ये सब क्या है, सेफ्टी रूल्स है। ठीक है ना, इससे क्या है, हम सेफ़ रहेंगे। सेफ्टी रूल्स इसीलिए बोला जाता है फॉलो करने के लिए, क्योंकि उससे हमारी सेफ्टी होती है। अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना, किसी भी तरह की एक्सीडेंट हो सकती है, चाहे हम घर में हो, चाहे हम खेल के मैदान में हो, चाहे हम स्कूल में हो, या अदर कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना होना संभव है। हाँ, सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो बाय चांस हमारे साथ अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि हमारे साथ क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो। और अगर हम इससे लापरवाही बरतेंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई दुर्घटना आए दिन होती रहेगी। जैसे अगर हम सीढ़ी पे जानबूझ के दौड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, मतलब चढ़ रहे हैं दौड़कर, उतर रहे हैं दौड़कर, तो क्या होगा, उसमें हम गिर सकते हैं ना। छत पे अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। अगर हम जानबूझ के आग के साथ खेल रहे हैं तो हम जल सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो, यानी कि आपका जो प्रीवियस क्लास का होमवर्क था वो कंप्लीट हो गया। अब है चैप्टर 11। ठीक है, गुड मैनर एंड बैड मैनर, सॉरी, गुड हैबिट एंड गुड मैनर्स। ठीक है, ये चैप्टर है, चैप्टर 11। गुड हैबिट and good manners। ठीक है, अच्छे तौर तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे गुड हैबिट्स, अच्छी आदत, और गुड मैनर्स, तौर तरीके, अच्छे तौर तरीके, तो इनके बारे में पढ़ना है। तो आपको इसमें 2 चीज़ को लर्न करना है, एक गुड हैबिट्स और दूसरा गुड मैनर। ठीक है, तो गुड हैबिट्स क्या है उसके बारे में पढ़ने से पहले आप सभी अपनी बुक ओपन कीजिएगा और देखिएगा कि एक ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। उसमें है देयर पॉपुलर सेइंग गुड हैबिट स्टार्ट अर्ली।
नाउ लेट अस स्टार्ट टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर एज वेल। मतलब बहुत सारे तरह से हमें गुड हैबिट्स और गुड मैनर के बारे में जानना है और इसे फॉलो करना है, ठीक है ना। और गुड हैबिट और गुड मैनर्स की हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानना है। हेल्दी हैबिट्स नीड टू स्टार्टेड अर्ली। यू मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स टू कीप योर बॉडी हेल्दी। सबसे पहले तो हमें जैसे हम उठते हैं उसी टाइम से हमें क्या करना चाहिए, गुड हैबिट्स को अपनाना चाहिए। जैसे सुबह सवेरे उठना हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक है, मेक्स ए मैन एल हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमें सुबह जल्दी बेड पे चले जाना चाहिए और सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए और हमें मॉर्निंग वॉक जो भी होता है उसे हमें करना चाहिए। इससे क्या है, हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो क्या रहेगा, हेल्दी, मतलब स्वस्थ रहेगा। तो इसके बारे में है गुड हैबिट्स। यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बॉडी हेल्दी। गुड हैबिट्स से क्या होता है, गुड हैबिट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें स्वस्थ रखता है। गुड हैबिट जो होती है, अच्छी आदतें जो होती है, उनके वजह से अगर हम गुड हैबिट को फॉलो करेंगे तो हमारा शरीर और हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। यू मस्ट फॉलो गुड हैबिट टू कीप योर बॉडी हेल्दी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सभी लोगों को गुड हैबिट को, अच्छी आदतों को अपनाना। गुड हैबिट्स कीप अस एंड अदर डिजीजेज फ्री। गुड हैबिट हमें दूसरे जो भी डिजीज़ होती है, बीमारियां होती हैं, उनसे हमें महफूज रखता है, सुरक्षित रखता है। वी आर लाइक बाई अदर इफ़ वी फॉलो गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स। जैसे दूसरे लोगों की तरह अगर हम भी अगर गुड हैबिट को फॉलो करेंगे तो उससे हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक है ना। और हमें हर हाल वी आर लाइक बाई अदर्स इफ़ वी फॉलो गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, गुड हैबिट और गुड मैनर्स को फॉलो करना चाहिए हम सभी लोगों को, ठीक है। तो पहला है वी मस्ट फॉलो गुड एंड क्लीननेस हैबिट। गुड क्लीननेस हैबिट क्या है उसके बारे में, उसे मतलब किस तरह हमें कहाँ पे फॉलो करना चाहिए, जो अच्छी साफ़ सफाई की आदत है वो क्या है। जैसे कि वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एंड वेयर क्लीन क्लॉथ। ये क्लीनिनेस, ये गुड क्लीननेस हैबिट है, ठीक है ना, अच्छी साफ़ सफाई की आदत है। जैसे हमें अपने शरीर को साफ़ रखना चाहिए, तो हम अपने शरीर को कैसे साफ़ रखेंगे, तो हमें डेली नहाना चाहिए, है ना। और उसके बाद हम जब नहाते हैं तो उसके बाद हमें साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, धुला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए। ये नहीं कि जो पहने हुए कपड़ा है नहाने के बाद उसी कपड़े को दोबारा पहन लिए, वो क्या है, वो हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को क्या करेगा, इफ़ेक्ट पहुंचा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि डेली नहाइए और डेली नहाने के बाद क्या करना है, साफ़ और सुथरे कपड़े पहनने हैं, क्लीन कपड़े पहनने हैं, ठीक है। उसके बाद वी मस्ट कवर आवर माउथ वाइल योइंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। जैसे ज्वाई आती है ना, छींक आता है और खांसी होती है, तो उस दौरान हमें अपने माउथ को, अपने मुंह को कवर करना चाहिए, है ना। ज्वाई आती है तो सभी बच्चे क्या करते हैं, सभी लोग, बच्चे क्यों, बड़े भी ये काम करते हैं कि मुंह खोल के ज्वाई ले लेते हैं, तो वो काम नहीं करना है। जब ज्वाई आ रही है तो अपने हाथ को उल्टा करके क्या करना है, उस हाथ को अपने मुंह पे रखना है। अगर आपके पास हैंकी है तो हैंकी रख लीजिए। अगर हैंकी नहीं है, हैंकी तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हैंकी नहीं है बाय द वे, तो आप अपने हाथ को रख लीजिए। अगर खांसी हो रहा है तो भी अपने हैंकी का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मुंह को कवर करना चाहिए। खांसी के दौरान क्या होता है, जब खांसी होती है तो उस दौरान हमारे अंदर से, यानी कि हमारे मुंह से जर्म्स निकलते, वायरस निकलता है ना, तो वो क्या होता है, एक दूसरे में पड़ता है,
छींक होता है, खांसी होता है, ये सब क्या है, ये फैलने वाली मतलब डिजीज़ है। जैसे आज ही कोरोना वायरस जो है, तो कोरोना वायरस में इसीलिए बार बार बोला जाता है मास्क यूज़ करने के लिए, क्योंकि लोग छींक रहे हैं तो एक दूसरे से पट रहा है ना, तो इसी वजह से बोला जाता है। और ऐसे भी ये क्या होता है, इन्फ्लुएंज़ा होता है, जो खांसी सर्दी जो होता है वो क्या होता है, एक से दूसरे में पटने वाली बीमारी होती है, ठीक है ना। अगर एक घर में एक आदमी को होगा तो दूसरे आदमी को खुद ब खुद हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो आप क्या करें, अपने माउथ को, अपने मुंह को कवर करें हाथ से या नहीं तो रुमाल से। अगर रुमाल नहीं है तो हाथ का यूज़ करें, लेकिन आपके पास रुमाल होना चाहिए, हैंकरचीफ होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर थिंग एट राइट प्लेसेस। जब आप घर में हो तो अपने सामान को, जो भी सामान है उनको उनकी जगह पे रखें, उनकी सही जगह पे। जैसे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको उनकी जगह पे रखें, आपके कपड़े उनको उनके जगह पे रख दे, है ना। शूज़ वगैरह है तो जहाँ पे उसको रखने का जगह है उन जगहों पे रख दे। तो ये सब क्या है, क्लीननेस, साफ़ सफाई की आदत जो होती है ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है वी मस्ट यूज़ अ क्लीन हैंकरचीफ टू क्लीन योर नोज़। और हाँ, इसमें चौथा पॉइंट है, नंबर 4 पॉइंट जो है वो क्या है, हमेशा सर्दी जब हो आपको तो आप अपने हैंकरचीफ का यूज़ करें, और साफ़ हैंकरचीफ का मतलब रुमाल का यूज़ करें, तो साफ़ रुमाल का यूज़ करें। खांसी अगर होती है, सर्दी होती है, तो सर्दी में आप हर हाल में अपने पास यानी कि हैंकी रखें, रुमाल रखें, और नाक से पानी गिरता है तो उस हैंकी से पोंछें, ना कि आप हाथ से पोंछें, ठीक है। ये बैड हैबिट है, हाथ से पोंछना क्या है, बैड हैबिट है। आपके पास रुमाल होना चाहिए और रुमाल से ही आपको अपने नोज़ वगैरह पोंछने चाहिए, साफ़ करने चाहिए, और रुमाल भी साफ़ होना चाहिए, ये नहीं कि गंदा रुमाल, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप रीड कीजिएगा, और नेक्स्ट जो भी बच गया है मैं उसे नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। तो आपका चैप्टर 11 क्या है, रीडिंग है। होमवर्क में आपका चैप्टर 11 रीडिंग है, गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स। ये आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों के पास बुक है वो रीड कर लेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवाएंगे, ठीक है। इन दोनों बातों पे, इन सभी बातों पे जो भी आपको टीचर्स आपके बोल रहे हैं उन बातों पे ध्यान दीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।